तो ये देखिए दोस्तों, ये है टिंगरा मछली और आज हम इसका बहुत ही बेहतरीन कटिंग से लेके रेसिपी बताएंगे दोस्तों। ये देखिए पूरा ताजा लोकल नदी वाली है और ये देखिए दोस्तों, इसका जो मुंह है ना पूरा एरोडायनामिक होता है बुलेट ट्रेन की तरफ। ये देखिए किस प्रकार होता है और सामने की तरफ मोछ होता है दोस्तों। इसका पंख देखिए दोस्तों, एक बहुत ही धारदार और आरी नुमा इसका एक विंग्स होता है। देखिए कांटा होता है कितना, इसी से जो है डंक मार देता है पानी में। तो सबसे पहले हमें कैंची लेंगे दोस्तों और कैंची की मदद से आसानी से जो है इसका पूंछ कट जाता है, सारा विंग्स है वो सब कट जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार। और अगर आप भी इसको अगर घर पे काट रहे हैं तो कैंची से बहुत ही बेहतरीन से कटिंग हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम पूंछ काट दिए हैं और दो विंग्स होता है यहाँ पे वो काट दिए हैं। और ऊपर में जो होता है ना बहुत ही एक हार्ड विंग्स होता है दोस्तों, ऊपर में एक कांटा निकला हुआ रहता है जो बहुत ही हार्ड होता है। अगर पतला है तो कैंची की मदद से कट जाएगा, अगर मोटा है तो आप उसको चाकू की मदद से काटे। अब सामने की तरफ जो इसका जहां तक दांत होता है ना, तो दांत जहां तक होता है वहां तक इस प्रकार राउंड करके इसका कट हटा दे। और जो भी इसका मूछ मूछ जो है पतला पतला निकला हुआ है सब कुछ काट के हटा दे दोस्तों। और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो है हम यहाँ पे कटिंग कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, तो अब जो है इसका जो गंदगी है ना वो निकालेंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ इसका मलमूत्र का रास्ता होता है, वहां से आप चीरा लगाइएगा ना तो बहुत ही बेहतरीन सफाई होगा। और आपको पूरा इसका निचला जो जबड़ा होता है, जबड़ा को भी दो आधा कर लेना है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार। और जितना भी गंदगी है ना ये सारे को साफ कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, पूरा गंदगी अच्छे से साफ कर लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसका गिल्स होता है ना, गिल्स को भी निकाल लीजिएगा क्योंकि इसमें कंकर पत्थर भी रहता है दोस्तों। तो अब इसका जो है मुंडी अलग करेंगे। यहाँ पे बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों, कटेगा नहीं। तो इस प्रकार जो है ना दोनों सब जगह से छेद कर लीजिए, इसको हड्डी तोड़ लीजिए और इस प्रकार जो है आसानी से कट जाएगा। और कैंची की मदद से जो है इसको इस प्रकार काट कर अलग कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो है ना ऊपरी से बहुत ही हार्ड होता है। और ये देखिए जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कांटा है ना, उसको जो जो भी निकला हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा मांस निकला हुआ है सबको काट के अच्छे से सफाई कर ले दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से जो है मुंडी साफ हो चुका है। तो उसी प्रकार जो है अब हम जो है यहाँ पे पेटी का भाग अलग कर देंगे दोनों। ये देखिए दोनों पेटी को जो है ना एक साइड से काट लेंगे दोस्तों। ये देखिए कितना। और इस पेटी में जो है कांटा बिल्कुल ही नहीं होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी मोटा मोटा कांटा है ना, ये देखिए जो निकला हुआ है, तो इसको जो है इस प्रकार जो है कैंची की मदद से जो है आपको अच्छे से प्लेन कर लेना है और काट के एकदम अच्छे से सफाई कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे छोटा मोटा गंदगी जो होता है कोना में रहता है, तो उसको इस प्रकार जो है कैंची की मदद से आपको अच्छे से सफाई कर लेना है। ये देखिए, देखिए कितना अच्छे से ये सफाई हो गया है। तो अब जो है ना यहाँ पे हम इसका पीस कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो पेटी का भाग के सामने तरफ जो है ना, यहाँ पे एक कांटा होता है दोस्तों। ये देखिए इस जगह पे, तो यहाँ से चीरा लगाएंगे और ये कांटा को अलग कर देंगे दोस्तों। ये देखिए परफेक्ट कटिंग हो गया पेटी का। ये देखिए, और दूसरे को भी इसी प्रकार जो है यहाँ पे कट करके हटा देंगे। और ये कांटा का कोई भी, ये देखिए इसको हटा देके फेंक देंगे दोस्तों। और अब जो है हम इसको पेटी का पीस कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इसका जो मेन मछली है, ये देखिए इसे मोटा मोटा पीस कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो है कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे मीडियम मोटा रखे हैं पीस, जो बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन यहाँ पे सब मछली अच्छे से बड़ा छोटा हिसाब से हम काट लिए हैं। तो चलिए अब इस सारे मछलियों को एक बाउल में ले लेंगे और इसको अच्छे से जो है ना 3 से 4 पानी से अच्छे से सफाई करेंगे दोस्तों। अब आप आपको यहाँ पे मसाले दिखा देते हैं। यहाँ पे हम 1 फुट लहसुन को छील लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच आधा चम्मच धनिया और आधा से आधा चम्मच गोल मरीच और 1.5 चम्मच पीले वाली सरसों और सूखी हुई मिर्च 3-4 ले लिए है। और ये सारे मसाले को मिक्सी जार में रख के इसको अच्छे से जो है बारीक पेस्ट बना देना है, एकदम बिल्कुल पेस्ट। दरदरा ना रखे नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा ग्रेवी पे। तो चलिए उसको पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मछली हम धो लिए हैं 3 से 4 पानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे साफ हुआ है। ये देखिए पीस। तो अब जो है हम इसको जो है मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी का पाउडर, ये है आधा चम्मच। फिर हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डाल के जो है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले को। ये देखिए, और अब जो ये मिक्स किया हुआ मसाला है इसको जो है हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई बिठा लिए दोस्तों, कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल दोस्तों। सरसों का ही तेल में बनाया कीजिए, मछली बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको जो है अच्छे से गर्म करेंगे। याद रहे इस यहाँ पे ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो भी मछली है आपका कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो बारी बारी करके हम सारे मछली को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये देखिए, और याद रहे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ही हाई होना चाहिए, तभी जो है मछली आपका कढ़ाई से नहीं चिपकेगा। इसको हिलाना नहीं, अगर हिला दीजिएगा तो ये चिपक जाएगा। इसको छोड़ देना है जैसे कि तैसे। तो चलिए 5 मिनट तक इसको सेम तरीके से छोड़ के गोल्डन ब्राउन करते हैं।
और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 5 मिनट हो चुका है। और ये देखिए एक साइड जो है पूरा लाल हो चुका है दोस्तों, और देखिए चिपक गया था तो उसको पलट दिया है। और सेम तरीके से भी दूसरे थार भी लाल कर लेंगे। और यहाँ देखिए 10 मिनट में पूरा एकदम मछली अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या काम करेंगे ना, सारे मछली को निकाल देंगे, ये देखिए इस प्रकार। और जो बाद बाकी का जो मेरा मछली एक पीस बच गया था ना, उसको यहाँ पे डाल के सेम तरीके से उसको भी लाल करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा मूरा का ही पीस बचा था, ये देखिए उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सारा यहाँ पे मछली फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे फोरन डाल देंगे। सौंफ ले लिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने और 2 हरी मिर्च को कट कर लिए हैं 2 भाग में। और इसको अच्छे से चटका लेंगे दोस्तों। और याद रहे इसको ना अच्छे से फूटने देंगे, जब तक ये फूटेगा नहीं तब तक स्वाद आएगा नहीं। और फिर हम यहाँ पे जो मिक्सी में मसाले डाले थे ना, पीस दिए थे अच्छे से, उसको डाल देंगे और तुरंत इसको हिला लेंगे दोस्तों, नहीं तो जो फोरन जो है ना जल के काला हो जाएगा और टेस्ट कड़वा कर देगा ग्रेवी का। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्सी में जो भी मसाला था उसको हम धो के यहाँ पे डाल दिए हम। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम पाउडर मसाले में डालेंगे हल्दी। और हल्दी लेंगे हम दोस्तों यहाँ पे आधा चम्मच दोस्तों, ये देखिए आधा चम्मच यहाँ पे हम हल्दी डाल दिए हैं। 1 चम्मच के करीब जो है यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी मिर्च, जो तीखा नहीं होता है दोस्तों, ये कलर लाने का काम करता है। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टमाटर को यहाँ पे मोटा मोटा काट के डाल दिए हैं। और फिर स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिए दोस्तों। नमक डालना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो टमाटर जो है गलने में टाइम लगेगा। तो ये सारे जो मसाले को है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों कितना अच्छा ग्रेवी में चमक आ जाएगा, बहुत ही सुंदर ग्रेवी दिखेगा दोस्तों, बहुत ही मस्त आपका स्वाद भी आ जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से पकाते हैं एकदम टमाटर गलने तक। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 5 से 7 मिनट हुआ है। टमाटर जो ऑलमोस्ट 90% गल चुका है, थोड़ा बहुत बच गया है दोस्तों। और बीच बीच में आपको इसी प्रकार चला चला के पकाना है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट जो है यहाँ पे हम भूनते भूनते सारा टमाटर एकदम गल चुका है एकदम, और रोगन छोड़ दिया है मसाले में से। तो अब यहाँ पे जो है ना पानी डाल दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे पानी का क्वांटिटी ज्यादा नहीं डालना है दोस्तों, हम यहाँ पे 100 से 150 ग्राम डाले हैं। ज्यादा पानी डालिएगा तो ग्रेवी का टेक्सचर खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। और इसको जो एक बॉयल आने तक का वेट करते हैं दोस्तों, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता है तब तक हम यहाँ पे मछली का पीस को नहीं डालेंगे। और जैसे ही यहाँ पे एक बॉयल आ गया है, मछली का पीस को यहाँ पे डाल दिए हैं और इसको अच्छे से ग्रेवी में डिप कर दिए हैं दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे एक सबसे मेन चीज डालेंगे, वो है धनिया का पत्ता। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टेस्ट और सेंट को दोनों को बढ़ा देता है। अब हम क्या काम करेंगे, धीमी आंच पे 10 मिनट तक कुक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों धीमी आंच पे 10 मिनट कुक करने का रिजल्ट देखिए कितना लाजवाब बना है मेरा मछली, पूरा रोगन छोड़ दिया है। और ये देखिए पीस कितना फूल के बड़ा बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए ये मुंडी का पीस है। तो इसी प्रकार अपने घर पे बनाए खाएं और खिलाएं दोस्तों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार को भी ख्याल रखिए।